हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे कि शक्ति अपने शब्दों में रखो, आवाज़ में नहीं। कि शक्ति अपने शब्दों में रखो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। ये आप देखते ही हो कि एक किसान अच्छी फसल की कामना के लिए बारिश की ही आशा करता है। उसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए, एक सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो हम क्लास अनुपात समानुपात रेशो प्रपोर्शन के टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे, उसे सीखने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हम पिछली 2 क्लासेज कर चुके हैं। ये 3rd क्लास है रेशो प्रपोर्शन के टॉपिक पर। तो हम इस चैनल का उद्देश्य कहें और हम बेसिक बातों को हम समझ चुके हैं। बेसिक ट्रिक के साथ ही हम रेशो प्रपोर्शन का टॉपिक, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने प्रतिशत के टॉपिक यानी कि परसेंटेज के टॉपिक को एक अच्छी तरीके से कवर किया था, उसी प्रकार इस टॉपिक को भी हम धीरे धीरे कहें तो बेसिक बातों के साथ में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जो मैथ्स का डर स्टूडेंट्स में बना रहता है, इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र यही है कि उस मैथ्स के डर को हमें ख़त्म करना है। तो आज हमने पिछली क्लासेज में A अनुपात B अनुपात C निकालना सीख लिया था कि जब और कंडीशंस भी कि हमें A अनुपात B है वो दिया हुआ हो तथा B अनुपात C हमें दिया हुआ हो, तो हम उस कंडीशंस में यानी कि जब एक ही वैल्यू की 2 जगह मान दे रखे हों, यहाँ B का मान यहाँ भी दिया हुआ होता है और B का मान यहाँ भी दिया हुआ होता है, तो हम इन दोनों कंडीशंस से ही B के मान को सेम कर लेते थे। सेम करने का उद्देश्य है हम A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कर लेते थे, और उसका मैंने कुछ आपको एक स्टेप्स बताई थी। उन स्टेप्स को हम फॉलो करते करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें इन दोनों की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद में इन दोनों की वैल्यू लिखनी है और साइड वाली वैल्यू को हमें लिखना है, बस मल्टीप्लाई करके और सरल अनुपात के रूप में लिखना है। तो इस बात को हम समझ चुके थे, इस कंडीशंस को हमने क्या किया था, देख लिया था, और इन बातों को हम धीरे धीरे कहें तो इनका उपयोग है वो एक जो कि एक कहें तो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस इन पर ही बेस्ड होते हैं। ये बेसिक बातें ही जब हम समझ जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फिर आज हम थोड़ा सा कहें तो अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करते हैं। एक दिया हुआ है आपको A अनुपात B प्लस C इज इक्वल टू, और एक दिया हुआ है B अनुपात A प्लस C इज इक्वल टू। इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, और इन दोनों की वैल्यू दी हुई है 3 अनुपात 4 1 अनुपात 2। ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें पूछा क्या है, वही A अनुपात B अनुपात C ये फाइंड आउट करना है, हमें ये पूछा है। वही A अनुपात B अनुपात C हमें क्या है, फाइंड आउट करना है, और हमें ये वैल्यू दी हुई है। हम पिछले क्वेश्चंस जो किया था उसमें हमें क्या है कि पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई थी, जैसे कि A अनुपात B की वैल्यू दी हुई थी, B अनुपात C की वैल्यू दी हुई थी। अब इसमें क्या किया है, बस क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि यहाँ 2 वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, ऐड कर दिया है, उसका अनुपात दिया हुआ है। बस इस चीज़ को हमें समझना है। ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमें वैल्यू A अनुपात B है उसकी दी हुई थी, जैसे कि 5:3, B अनुपात C है वो दिया हुआ था 2:1। तो इस प्रकार की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूला बताया था, वो स्टेप्स बताई थी, उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ B की वैल्यू यहाँ B की वैल्यू क्या है, सेम है। सॉरी, 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ B की वैल्यू 3 है, यहाँ B की वैल्यू 2 है, तो हमने इसको क्या किया था, सेम कर लिया था, और वहाँ से हमें A अनुपात B अनुपात C निकाल लिया था। पर इन कंडीशंस में क्या है कि हमें प्लस के रूप में दिया हुआ है। A की वैल्यू तो हमें पता चल रही है 3, लेकिन B प्लस C में की वैल्यू 4 है। यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि B प्लस C है उसकी वैल्यू 4 है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि B की वैल्यू कितनी है और C की वैल्यू कितनी है। जब हमें इस बात का पता नहीं है तो A अनुपात B अनुपात C हम इस तरीके से निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका याद रखेंगे इसके लिए भी। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब ऐसे ऐड की हुई वैल्यू हो तो हमें तरीका याद रखना है। हम आंसर निकालेंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कि
ये जो वैल्यू दी हुई है A अनुपात B प्लस सी और B अनुपात A प्लस सी, ये वैल्यू दी हुई है 3:4 और 1:2। इन दोनों वैल्यू को ही हमें सेम बनाना है। और सेम किस प्रकार बनाना है? ऐड करके। जैसे कि कहें तो इन तीनों का ही ऐड कर लें, A+B+C तीनों ही हैं, यहाँ भी A B C तीनों हैं। तीनों जो हमें निकालना है A B C की वैल्यू निकालनी है अनुपात के रूप में, वही वैल्यू यहाँ मौजूद है। तो हमें जब ये दोनों कंडीशंस, क्योंकि यहाँ भी A वैल्यू है, B C तीनों कंडीशंस हैं और यहाँ भी A B C तीनों हैं जिनकी वैल्यूज़ यहाँ दी हुई है। अब हम इन वैल्यू को, मानों को अगर समान कर लेते हैं तो हमें क्या है, A B C की एक करेंट वैल्यू या कहें तो डिफरेंट जो अलग अलग वैल्यू है वो हमें पता चल जाएंगी। उसके लिए हमें क्या करना है, हम इन दोनों का ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड करने से हम तीनों का ऐड कर लेंगे, A B C तीनों का ऐड कर लेंगे, यहाँ ऐड करने से भी A B C तीनों ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 7, और इसको ऐड करने पर कितना आ जाता है 3। अनुपात को ऐड करना, जैसे कि हमने प्रतिशत टॉपिक में भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का किया था जिसमें हमने अनुपात को ऐड करके और वहाँ लीटर में जो वैल्यू थी उसके इज इक्वल टू करके हमने वैल्यू निकाली थी कि 1 की वैल्यू इतनी आई थी। तो यहाँ क्या है कि ये 3 और +4 हमने कितना कर लिया 7, 1 + 2 3। अब हमें इसे इन दोनों को ही किसी एक अलग अलग संख्या से इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है कि दोनों की जो वैल्यू है, जो मान आए वो सेम आए। और सेम आने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कंडीशंस में एक दूसरे को ही अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस प्रकार, यहाँ 7 आया है तो इसे 3 से, और यहाँ 3 आया है तो 7 से। अब देखेंगे हम दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ भी 21, यहाँ भी 21। इस वैल्यू को हमें करना है सेम, और सेम करने के बाद में क्या है कि हमें इन वैल्यूज़ का पता चल जाएगा कि किस अनुपात में वो वैल्यू है। यहाँ 21 आया है तो 21 के अकॉर्डिंग ही उसके भाग होंगे कि B की वैल्यू कितनी है और A+C की वैल्यू कितनी है, और यहाँ से हमें B+C की और A के वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो हमें क्या है, यहाँ 21 आया है और 21 है तो यहाँ जब 7 है और यहाँ 3 है, यहाँ 7 जो है उसके अकॉर्डिंग हम 21 में डिवाइड करें तो 1/3 के बराबर आता है। यानी कि कहें तो 7 = 21 के है। और सेकंड कंडीशंस में, ये फर्स्ट कंडीशंस, ये सेकंड कंडीशंस में देखें तो हम 3 है वो = 21 के हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाती है 3, और यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 7। बस इस बात को हमें समझना है और इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और यहाँ से A B C की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल के अनुपात के रूप में लिखना है, आंसर हमारे पास होगा। तो बस इस चीज़ को समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि जो वैल्यू दी हुई है उसे हमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद में दोनों वैल्यूज़ को हमें सेम करने के लिए किसी एक कहीं संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि इसमें 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 21 आ गया, इसमें 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 21 आ गया। तो ये वैल्यूज़ जो हैं दोनों वैल्यूज़ सेम हो गई, और सेम वैल्यूज़ होने के कारण हम इनमें से मान निकालेंगे। जब इसमें 7 की वैल्यू 21 के = है तो 1 3 के बराबर होगा और 1 7 के बराबर होगा। तो ये हमें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें मान पता चला कि यहाँ से एक वैल्यू पता चली कि अगर 1 3 के = है तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है 9। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 हो जाती है, और यहाँ 7 वैल्यू है तो यहाँ 7 हो जाती है, यहाँ 14 हो जाती है। ये समझ में आ गया होगा। ये तो एक कैलकुलेशन है, बस हमें समझना वहीं तक था कि ये जो वैल्यू ऐसे प्लस में दी हुई होती हैं उन्हें हमें सेम वैल्यूज़ के रूप में करना है, और सेम वैल्यू करने के बाद में हमें जो भी वैल्यू अनुपात के रूप में दी हुई है उस अनुपात को हमें उन वैल्यू के रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ 21 था तो 12 + 9 कितना हो जाता है 21 हो गया। ऐसे 14 + 7 कितना हो जाता है 21। यानी कि जो वैल्यूज़ थी हमें पता चल गई कि B का भाग कितना है 7 है और A+C का भाग कितना है 14 है। इसी प्रकार A का भाग 9 है और B+C का भाग कितना है 12 है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, A की वैल्यू हमें निकालनी है तो A किसके = है 9 के, A 9 के = है, यहाँ से हमें पता चला। तो ये हो गया A = 9 के। अब निकालेंगे B की वैल्यू, B यहाँ है, B से हमें पता है कितनी है 7 वैल्यू। अब हमें C की वैल्यू और निकालनी है, इन मान को हमें अनुपात के रूप में लिखना है, हमारा आंसर निकल जाएगा।
तो हमें क्या करना है, अब सी की वैल्यू निकालनी है। और सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, दोनों ही कंडीशन से हमारे पास बी प्लस सी से भी निकाल सकते हैं, हम ए प्लस सी से भी निकाल सकते हैं। तो हम कहाँ से निकाल, जैसे कि बी प्लस सी से निकालते हैं, तो बी प्लस सी, और बी प्लस सी की वैल्यू हम कितने दी हुई है, 12 आई है हमारे, 21 था तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ से डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। तो कितना आया बी प्लस सी का 12, यहाँ से 12 लिखा, और 12 लिखने के बाद में b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 है, 7 प्लस सी इज इक्वल टू 12, और यहाँ से क्या हुई, c की वैल्यू कितनी आई है 5। ये तो आता है, c यहाँ होगा, 7 का यहाँ पक्षांतरण करेंगे माइनस में चला जाएगा, जैसे कि देखें हम c इज इक्वल टू 12 तो एज इट इज़, ये 7 प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में करने के बाद में यहाँ से क्या आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो हमें अनुपात के रूप में लिखना है बस a अनुपात b अनुपात c, जिसमें हम 9, b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 5, ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बस समझने की आवश्यकता है। जो भी हमें कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमें आंसर तक पहुंचना है, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में इस प्रकार के आए हुए हैं, तो इसलिए कराने का उद्देश्य था क्योंकि स्टूडेंट्स गलती यही करता है कि वो जब हमने पिछला क्वेश्चंस जो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी की कंडीशंस पे किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को करता है और फिर आंसर क्या होता है, गलत निकलता है। इसमें क्या है कि बस हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दो वैल्यूज ऐड की हुई हैं, जैसे कि इसमें b प्लस सी को ऐड करके 4 है, a प्लस सी को ऐड करके 2 है, और हम कहें तो यहाँ से भी a प्लस सी से भी c की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि देखें तो हम a प्लस सी से 14 वैल्यू है और a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9 है, वही 9 को माइनस करेंगे तो c की वैल्यू वही 5 हमें प्राप्त होगी। तो आपको ये समझ में आ गई होगी ये बात। बस कुछ नहीं करना, हमें जो भी कंडीशंस दी हुई है उसे प्लस करके एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो कि सेम हो, दोनों वैल्यूज़ सेम आ जाए। जैसे कि इसमें 21 आ गया, यहाँ भी 21 आ गया। अब हमें उसे भाग जो भी दिया हुआ है, इसका 3 भाग है, इसका 4 भाग है, तो हमें उस प्रकार से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, उसके मान निकालने हैं मान। तो यहाँ 9 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 14 आया। उसके बाद में हमें जो वैल्यू दी हुई है, जैसे a की वैल्यू कितनी आ जाती है 9 और b की वैल्यू 7, या फिर यहाँ से c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है और a b c में मान रखा और अनुपात के रूप में लिख दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छी तरीके से कहें तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहें तो इसी प्रकार का कुछ रिलेटेड लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b की वैल्यू दी हुई है 3:4, तब b अनुपात c दिया हुआ है कितना है 6:5। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और मान पूछा है a अनुपात b प्लस c का। अब पूछा क्या है, मान a अनुपात b प्लस सी का। तो अब हमें यहाँ से क्या है, a b और c की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चंस में इस प्रकार की वैल्यू दी हुई थी और हमें क्या है, a अनुपात b अनुपात c निकालना था। तो अब क्या है, जब हमें इस तरह की कंडीशंस दी हुई है और इस कंडीशन से हम a अनुपात b अनुपात c निकालना अच्छी तरीके से आता है, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम वहाँ से हम a b और c की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चंस आप आसानी से स्वयं भी कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। बस कराने का एक औचित्य यही है कि हर तरह के क्वेश्चंस को, हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, रीट हो, चाहे CET से रिलेटेड हो, चाहे RS से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हों। तो इस आंसर को हम देखें तो यहाँ से वही a b c की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वही कंडीशंस लिखेंगे हम a b c। उसके बाद में a b का मान कितना दिया हुआ है 3 4, इसको हम जानते हैं निकालना। यहाँ से 6 5 b और c की वैल्यू, फिर वही साइड वाली संख्या को लिखेंगे, यहाँ 4 यहाँ 6
मल्टीप्लाई करेंगे 18:24:20। अब ये क्या है, एक सरल अनुपात के रूप में नहीं है, तो इसे पहले सरल अनुपात के रूप में लिखेंगे, उसके बाद में वैल्यूज़ लिखेंगे। सरल अनुपात के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने के बाद 9, ये 12 और ये 10। तो हमें क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पता चल गई। और पता ये चला कि ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ से हमें पता चलेगी। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका हम जानते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं, हमें मान निकालना तो आता है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 एज इट इज़, रेशो बी की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 10। बस क्वेश्चंस क्या, ये जो वैल्यूज़ हैं ये मान ही तो रखने हैं। क्यों, क्योंकि ये ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ही तो है, ये ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ही तो है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ही तो 9:12:10 आया है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चली 9 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू कितनी है, 10 है। हमने मान रखा, उसके बाद में यहाँ से 9, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 22। ये क्या हो जाएगा, रेशो, ये आंसर हो जाएगा हमारा। जो रेशो पूछा था कि ए अनुपात बी प्लस सी का कितना है, तो वो हमें समझ में आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो हम यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने का वही पिछला वाला क्वेश्चन है, पिछले क्लासेज वाला क्वेश्चन है, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। बस इसमें क्या है, इन मानों को, इन वैल्यूज़ की यूज किया गया है। और हम पिछले क्वेश्चंस में इन वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ दी हुई थी, इनसे हमने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाला था। अब ए अनुपात बी अनुपात सी से हमें ये वैल्यूज़ निकालें। कहें तो एक अपोजिट सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को कहा गया था और हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। बस क्वेश्चंस को आप कहें तो ईजिली तरीके को फॉलो करते जाओगे तो सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है, प्रकार का दिया हुआ है, उसको हम करते हैं। a अपॉन बी की वैल्यू दी हुई है 2/3 तथा b अपॉन सी एंड b अपॉन सी की वैल्यू दी हुई है 4/5। तो a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इज फाइंड आउट करना है, किसके इज इक्वल टू होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये तरीका सेम है। अभी तक हम जो कहें तो जो हमने वैल्यूज़ ए अनुपात बी अनुपात सी वाली वैल्यूज़ जो हमें दी हुई थी उसी प्रकार की वैल्यूज़ है। क्यों, क्योंकि हम जब भिन्न में, अब ये कहें तो हम 2:3 है, इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 2/3 ही तो लिखेंगे, ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। और इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 2:3 लिखेंगे। बस कहें तो लैंग्वेज चेंज करने का एग्जामिनर बस यही है कि तरीका चेंज करता है कि स्टूडेंट्स बस कि क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़े, इसलिए वो क्वेश्चंस को इस प्रकार घुमाने की कोशिश करता है और कुछ भी नहीं है। तरीका वही है, चाहे उसे 2/3 लिख दो या 2:3 लिख दो, क्योंकि वो है तो भिन्न के रूप में ही। तो यहाँ से हमें क्या पता चली, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस सॉल्यूशन है। कहें तो एक अप्लाइड मैथमेटिक्स से बोलते हैं कि यहाँ से मान निकाला, मान हमें पता है, उसको यहाँ क्वेश्चंस में अप्लाई किया, उसके बाद में आंसर निकल गया। कहें तो एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरह है ये। इसमें यहाँ से हमें वैल्यू पता चली कि ए की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन कंडीशंस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो वही कंडीशंस लगाएंगे, कौन सी वाली, ए बी अनुपात सी निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ से हम देखें तो ए अनुपात बी की वैल्यू हमें पता चली कि 2:3 है और बी अनुपात सी की हमें वैल्यू पता चली 4:5 है। ये हमें पता चल गई कंडीशंस। उसके बाद में क्या निकालना है हमें, वही ए बी और सी अनुपात के रूप में निकालना है। और आता है हमें निकालना ए बी की वैल्यू कितनी है 2 3, यहाँ से 4 5, वही साइड वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। बस उसी प्रकार से लिखना है, यहाँ से 8, यहाँ से 12
और ये 15, ये रेशो यहाँ से प्राप्त हुआ। कितना 8:12:15। अब यहाँ से ये वैल्यूज़ हैं वो किसके इज इक्वल टू हैं, देखें तो A अनुपात B अनुपात C निकल गया, ये वैल्यूज़ हैं। तो ये A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से A की वैल्यू हमें पता चली 8 है, B की वैल्यू 12 है और C की वैल्यू 15 है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमें पता चल गई। हमें यहाँ अप्लाई करना है, बस क्या करना है, A + B अपॉन B + C। तो यहाँ मान लिखना है, A का मान कितना है 8, तो 8 प्लस B की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ से 12 अपॉन B की वैल्यू वही 12 और C की वैल्यू 15 दी हुई है। बस इसका सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं है। 12 + 8 कितना होता है 20 और 15 + 12 27। ये हमारा आंसर हो गया। किसी भी प्रकार के कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं और इनको कराने का उद्देश्य बस यही है कि जब हम लेंथी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चंस हम करते हैं तो उनमें हमें इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसका सामना नहीं करना पड़े। क्यों? क्योंकि यही बातें, ये छोटी छोटी बातें ही हमें वहाँ परेशान करती हैं, उन क्वेश्चंस को करने में एक कठिनाई सी पैदा करती हैं। इसलिए हम इन क्वेश्चंस को पहले ही यहाँ इस प्रकार से कहें तो एक तरीके से बेसिक ट्रिक के साथ हम फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्वेश्चन को इस प्रकार कराने का उद्देश्य भी हमारा यही है। तो आपको ये समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, ABC की हमें वैल्यू निकालनी है और यहाँ मान रखना है ABC का, उसके बाद में आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक कहें तो एक टॉपिक के रूप में, विलोमानुपात के रूप में होते हैं कुछ क्वेश्चंस। विलोमानुपात या कहें तो प्रतिलोम अनुपात, इसी का एक वर्ड है। इन थ्योरी को पढ़ने का बस उद्देश्य यही है कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस करें तो हमें ये ना सोचना पड़े कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, क्या है। क्यों? क्योंकि हम पहले से तरीका जानते हैं, बस उन तरीकों को हमें उस क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, उसके बाद में हमारे पास आंसर होगा। तो ये प्रतिलोमानुपात, ये क्या होता है कि अनुपात, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, एक रेशो दिया हुआ है कि A/B का 5/3, ये रेशो दिया हुआ है 5/3 है, ये तो है। लेकिन इसकी जगह ही रेशो क्या हो, ये तो 5/3 में तो हम वैल्यू पता करेंगे कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 3 है। लेकिन इसकी जगह ही रेशो ये दे दें 1/5 रेशो 1/3। अब ये रेशो है वो चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार का कहें तो क्वेश्चंस हमने तब किया था जब 10k/3 आया था, यहाँ 5k था और यहाँ 6k था। तो हमने इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि जो अपॉन वाली संख्या है उसको कहें तो एक हटाने का प्रयास किया था। और मैंने ये भी कहा था कि कोई ऐसी एक संख्या से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 3 और यहाँ भी 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चाहे हम उसी संख्या से इसे मल्टीप्लाई करें। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस है। तो उसमें क्या है कि जब ये विलोम अनुपात के रूप में, इसे विलोम अनुपात या प्रतिलोम अनुपात नाम देने का उद्देश्य यही है क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू है, जब 1/5 A की वैल्यू है और यहाँ से B की वैल्यू 1/3 है, तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और चेंज किस प्रकार होगा, ये वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज का मतलब कि ये कहें तो अब हम यहाँ से जब करेंगे तो हमें वही वैल्यूज़ को सेम बनाना होगा और सेम ऐसी किसी भी संख्या से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये जो अपॉन वाला जो हर की वैल्यू है, कहीं ये अंश 1 है और ये हर 3 है, तो ये क्या हो जाए, हर हट जाए, यानी कि एक अंश के रूप में हो जाए। यानी कहें तो जैसे कि 5/3 होता है, 4/7 होता है, 1/2 होता है, इस तरह की कुछ कंडीशंस बन जाए, इस तरह की कुछ कंडीशंस बन जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे किसी एक पर्टिकुलर संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/5 को जैसे कि हमने
15 से मल्टीप्लाई किया और ये 1/3 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 3, इसका 15 में डिवाइड करेंगे 5, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 3:5 हुआ, 3:5। अब कहें तो ये क्या है, अब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे। जो हमने ये वैल्यूज़ ऐसे इस प्रकार की है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस इस प्रकार का जो भी क्वेश्चंस दिया हो ऐसे विलोम अनुपात में हो तो हमें क्या है, इंटरचेंज कर देना है। यहाँ 5 है तो ये, और यहाँ 3 है तो 3 को यहाँ कर देंगे और 5 को यहाँ कर देंगे। कहने का मतलब है A अनुपात B हम निकालेंगे तो हम डायरेक्ट 3 को यानी कि रेशो चेंज कर देंगे, और रेशो चेंज करने पर ही हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा। और ये जो अनुपात के हर वाली संख्या है ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और हमें एक सटीक आंसर, सही तरीके से आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार का पूछ लेता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को कराने का, इस तरीके को बताने का हमारा औचित्य था कि A अनुपात B जो 1/5 है, रेशो 1/3 है, तो इसको क्या है कि जब हम विलोमानुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाता है, ये 3:5 हो जाता है। और 3:5 किस तरह से हुआ, हम बेसिक बात से देखें तो 1/5 को भी किसी ऐसी पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को भी इस पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हर संख्या है जो है वो क्या हो जाए, एक तरीके से गायब हो जाए। इसलिए क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक सही कहें तो एक सटीक अनुपात के रूप में हमें क्या है, वैल्यू पता चल जाए। तो ये 3:5 आया। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन में वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे और हमें अनुपात, विलोम अनुपात क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रतिलोम अनुपात हैं या विलोम अनुपात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगली नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन के तौर पर करेंगे। अभी हमने समझा है ओनली केवल कि जो भी विलोम अनुपात है उसमें क्या है कि वैल्यूज़ है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। ए की वैल्यू जैसे कि 1/5 थी तो क्या है वो 1/3 जो बी की वैल्यू थी उसकी वैल्यू से इंटरचेंज हो गई, किस प्रकार, 3:5 के रूप में। जो 1/5 रेशो 1/3 था वो 3:5 के रूप में इंटरचेंज हो गया है। तो बस हमें क्या है, इस प्रकार का एक क्वेश्चंस हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस चैनल को आप, वही लाइन मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच सकें। और ये क्लास कहें तो मैथ्स के डर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगी बस आपके, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स जिसे कि बेसिक बातों से, बेसिक तरीक़ों से अगर क्वेश्चंस को करना आता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ट्रिक वाली बातें हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं, लेकिन बेसिक जो बातें हैं वो हमें पूर्ण रूपेण कहें तो एक माइंड में सेट हो जाती हैं, और वो बातें ही हमें क्वेश्चंस को हल करने में गलती होने के चांसेस न के बराबर होते हैं। कहें तो 95% गलती होने के चांसेस रहते ही नहीं हैं क्वेश्चन को। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।